अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अयूब हूँ और इस वक्त आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आगे बढ़ो बेहतर जियो विद डॉक्टर अयूब। आज की इस वीडियो की मोटिवेशन ऑस्ट्रियन एम्बेसडर का एक ट्वीट बना है जिसने मुझे याद दिलाया कि मुझे भी अपने पाकिस्तानी फ़ेलोज़ से बात करनी चाहिए। ऑस्ट्रियन एम्बेसडर ने ट्वीट किया है कि ऑस्ट्रिया ने बीजिंग ओलंपिक्स में 18 मेडल्स विन किए हैं, जिनमें 7 गोल्ड मेडल हैं, 7 सिल्वर मेडल हैं। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड ने, जो ऑस्ट्रिया का नेबरिंग कंट्री है, ने 14 मेडल्स विन किए हैं, यानी उन्होंने भी 7 गोल्ड मेडल विन किए हैं। अब मैं अपने फ़ेलो पाकिस्तानीज़ को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ऑस्ट्रिया का कुल रकबा तकरीबन 84,000 मुरबा किलोमीटर है और स्विट्ज़रलैंड का कुल रकबा तकरीबन 41,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान का रकबा आप जानते हैं 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है। पाकिस्तान के अंदर हर किस्म का मौसम है। पाकिस्तान के अंदर पहाड़ भी हैं, फर्टाइल और प्लेन लैंड भी है पंजाब की, इसके अलावा सहरा भी हैं। पाकिस्तान एक डाइवर्स कंट्री है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर मौसम पाया जाता है, जबकि अगर आप गूगल करें तो ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड का ज़्यादातर हिस्सा, ज़्यादातर जो रकबा है वो पहाड़ों पर मुश्तमिल है। वहाँ ज़्यादातर सर्दी रहती है, वहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता है सर्दियों में, और गर्मियों में भी मैक्सिमम 30 तक टेम्परेचर जाता है। तो लेकिन इसके बावजूद भी, अगरचे आपने सुना कि उनकी पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान से बहुत कम, यानी ऑस्ट्रिया की पॉपुलेशन भी 1 करोड़ से कम है और स्विट्ज़रलैंड की पॉपुलेशन भी 1 करोड़ से कम है, जबकि पाकिस्तान ने 22 करोड़ आबादी या 22 से ज़्यादा, 4 मौसम, ऑस्ट्रिया से, स्विट्ज़रलैंड से कहीं ज़्यादा पाकिस्तान का एरिया, पाकिस्तान की पॉपुलेशन, लेकिन अभी तक ही पाकिस्तान ने एक भी मेडल विन नहीं किया, ना तो गोल्ड, ना सिल्वर, ना ही कोई और। ये सूरत हाल जहाँ इंतहाई मायूस कुन है, तो वहाँ ये एक लम्हा फ़िक्रिया भी है। वहाँ हमें सोचने की, हम ये नहीं कह रहे कि इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, यकीनन क्योंकि हुकूमत के पास सबसे ज़्यादा स्टेक्स हैं तो हुकूमत इसकी रिस्पॉन्सिबल भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, इसमें हम टीचर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम अपना रोल ठीक तरह से शायद परफॉर्म नहीं कर पा रहे। स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटीज़ से वो आउटपुट जनरेट नहीं हो रही जो कि होनी चाहिए। इस यूट्यूब चैनल के इंटरेक्शन से मैंने ये लर्न किया है, या कुछ मैं ब्राउज़ करता हूँ न्यूज़ फीड में तो मैं ये देखता हूँ कि एक ख़ास किस्म का एनवायरनमेंट बना हुआ है कि किस तरह लोग रातों रात अमीर हो सकते हैं, किस तरह लोग रातों रात वायरल हो सकते हैं, किस तरह पॉपुलर हुआ जा सकता है, किस तरह अमीर हुआ जा सकता है, किस तरह मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स पैदा किए जा सकते हैं। तो एक ख़ास किस्म का एनवायरनमेंट है। तो मैं आपकी ये गलतफ़हमी दूर कर दूं कि दुनिया में ऐसा रेयरली होता है कि कोई रातों रात वायरल हो जाए। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं जो रातों रात वायरल हुए हैं, मगर जो वायरल नहीं हुए वो मिलियंस हैं। लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने हार्ड वर्क किया है, जिन्होंने स्किल लर्न की है, जिन्होंने सख्त मेहनत की है और वो नाकाम हुए हैं। उनकी नाकामी की परसेंटेज बहुत कम है। मैंने आपको ऑस्ट्रिया की, स्विट्ज़रलैंड की एग्जांपल दी है। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक मौसम पाया जाता है, वो है सर्दी। वहाँ मेजॉरिटी एरिया पहाड़ हैं, मगर उन लोगों ने सख्त मेहनत और डेडिकेशन के साथ अपने आप को, वो इस वक्त दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल हैं। पर कैपिटा के हिसाब से, यानी फ़ीकस आमदनी के हिसाब से, खेलों के एतबार से, मौसम इंतहाई शदीद है, मगर वो सख्त जान हैं, वो रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं, डाइट का ख्याल रखते हैं, बहुत सारी उनकी खसूसियात हैं। जबकि इसके बरक्स हमें जितनी अच्छी फर्टाइल लैंड मिली हुई है, जितने अच्छे मौसम मिले हुए हैं, जितनी अच्छी हमारी जोग्राफ़ी है, इसके बावजूद भी हम लोग एक ख़ास किस्म की गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हैं। हर शख्स रातों रात वायरल होना चाहता है, हर शख्स 2 रातों में, 3 रातों में, उसके लिए इंतहाई ओछी और घटिया हरकतें भी टिकटॉक पे हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि कामयाबी अगरचे एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, मगर कामयाबी सख्त मेहनत और डेडिकेशन से हासिल की जा सकती है। ऐसा रेयरली होता है कि लोग रातों रात वायरल हो जाएं। ये एक ख़ास किस्म का स्कैम है। इतने मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, इतने मिलियन व्यूज़ हो गए हैं एक रात में। यकीनन ये दूसरों को ऐसा इंसेंटिवाइज़ करके, ऐसा बता के, ऐसा दिखा के अपने लिए व्यूज़ इकट्ठे करने की कोशिश होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर दूसरों की कामयाबी की किस्से कहानियाँ सुना के अपने लिए कामयाबी समेटते हैं।
तो ऐसा रियल लाइफ में होना ऐसा मुमकिन बहुत कम है। चंद एग्जांपल्स हमारे पास भी हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे, मगर बहुत सारे ऐसे हैं, शायद मिलियंस हैं, जो इस फील्ड में आए, जो इस किस्म के कामों में पड़े, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली, वो वायरल नहीं हुए। लेकिन अगर मिलियंस लोग मेहनत करें तो ऐसा बहुत कम होगा कि लोग नाकाम हो जाएं। मैं यहाँ पर एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये प्रोफेसर माइक विकन्स की है। मुझे एक मरतबा ये कॉन्फ्रेंस में मिले, तो क्योंकि मैंने इनकी पीएचडी के कोर्स वर्क में एक बुक पढ़ी थी जो बहुत मुझे अच्छी लगती थी, मैं समहाउ इनकी बुक पढ़ के खुद इनको आइडियलाइज़ करता था। तो अचानक से कभी किसी कॉन्फ्रेंस में ऐसे सामना हो जाए और मुझे पता चल गया कि ये प्रोफेसर माइक विकन्स हैं, तो मैंने कोशिश की कि मैं इनसे क्यों ना बात करूं। मैंने उनसे बात की कि आपने, और उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन किया हेलो हाय के अलावा, कि आपने इस लेवल की एकेडमिक और रिसर्च एक्सीलेंस अचीव की है, तो मुझे टिप्स दें कि मैं भी कभी ज़िंदगी में इस लेवल पर पहुंच सकूं। उन्होंने कहा कि जेंटलमैन, इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक टिप है, वो ये है कि लाइफ में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई चीज़ शॉर्टकट से मिल जाए तो बहुत थोड़े अरसे के लिए होती है। अगर आप एक्सीलेंस अचीव करना चाहते हैं, अगर आप रिसर्च में, एकेडमिक्स में या किसी भी फील्ड में लाइफ के एक्सीलेंस अचीव करना चाहते हैं, या आप कामयाब होना चाहते हैं, तो एक बात याद रखें हमेशा के लिए कि लाइफ में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो अगर हमारा नौजवान, हमारा आज का जो नौजवान है, वो गैर संजीदगी का मुजाहरा करेगा, अगर वो स्पोर्ट्स की तरफ नहीं आएगा, स्किल बेस्ड लर्निंग की तरफ नहीं आएगा, तो हमारी हालत यही होगी कि 22 करोड़ से ज़्यादा आबादी के मुल्क के पास एक भी मेडल नहीं है। बाकी स्कैम की बात कि क्या ऐसा मुमकिन है कि लोग रातों रात वायरल हो जाएं, लोग रातों रात मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स इकट्ठे कर लें? ये जितने भी हमें नज़र आते हैं कि इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, या जिनके यूट्यूब वीडियोस पे या जिनके टिकटॉक वीडियोस पे जो थाउजेंड्स के हिसाब से जो व्यूज़ आते हैं, उसके बिहाइंड सिर्फ एक लॉजिक है कि हम उनका आज देख रहे हैं। हमने उनका चैप्टर 20 देखा है, जबकि हमने उनका चैप्टर 1 to 19 नहीं देखा। कोई भी ऐसा बड़ा स्टार नहीं है जिसने सख्त मेहनत ना की हो। शाहरुख खान से ज़्यादा बड़ा स्टार बॉलीवुड के अंदर नहीं है, मगर शाहरुख खान इस एज में और इस फ़ैन फॉलोइंग के साथ भी सख्त मेहनत करते हैं। आप शाहिद खान अफरीदी को देख सकते हैं, अगर वो फिज़िकली फ़िट नहीं थे तो पीएसएल से आउट हो गए हैं, तो उन्हें पीएसएल को क्विट कर दिया है, क्योंकि उनकी सख्त मेहनत में थोड़ी सी रुकावट आ गई और वो उतनी सख्त मेहनत नहीं कर सके जितनी के बाकी लोगों ने की। अगर आप यूट्यूब स्टार बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आपके पास कोई ना कोई बेहतरीन किस्म की स्किल होनी चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हवाई जहाज़ उड़ाएं, या ये नहीं चाहते कि आप सब लोग तो पायलट नहीं बन सकते, मगर अगर आपने यूट्यूब का चैनल ही रन करना है, तो और अगर आप किसी को सिर्फ़ और सिर्फ एग बॉयल करने का तरीका भी बता सकते हैं, तो वो कामयाब हो सकता है। अगर आपका एग बॉयल करने का तरीका या अंडे को छीलने का तरीका लोगों को फैसिलिटेट करता है, तो लोग आपका चैनल देख लेंगे। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हम कोई ओछी हरकत करके या गैर संजीदगी का मुजाहरा करके या गाने की मिमिक्री करके, किसी की नकल उतार के, किसी को कंधा मार के, या किसी को हूट करके, किसी को छेड़खानी करके अगर आप समझते हैं कि आप वायरल हो जाएंगे, तो ऐसा होने का चांस तकरीबन ना होने के बराबर है। तो हमारा मशवरा ये है कि कामयाबी के लिए या अमीर होने के लिए या पॉपुलर होने के लिए, जो भी आपका डेफिनेट एम है, उसको फॉलो करने के लिए आप सख्त मेहनत करें। अगर आप यूनिवर्सिटी में आए हैं तो आप सख्त मेहनत करें। आप जिस फील्ड को ज्वाइन कर चुके हैं उस फील्ड में ऐसा नॉलेज गेन करें, इतने स्किलफुल हो जाएं कि कोई आपको कम्पीट ना कर सके। अगर आप यूट्यूब को ब्राउज़ करें तो ऐसे ऐसे लोगों के मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, जिन लोगों ने सिर्फ ये बताया हुआ है कि प्लैंक कैसे लगाया जा सकता है, कोई बिजली का कोई सिस्टम कैसे ठीक किया जा सकता है, या अच्छी मूवी कैसे बनाई जा सकती है, अच्छी तस्वीर कैसे बनाई जा सकती है, एक माउस को कैसे ठीक किया जा सकता है। जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि आप ये ख़ातर जमा रखें, आप ये यकीन कर लें कि लाइफ में शॉर्टकट नहीं है। आपको पायदार कामयाबी के लिए, मुस्तकिल कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करनी है। आपको संजीदगी का मुजाहरा करना है। कोई भी काम करें
उसमें संजीदगी ज़ाहिर करें। अगर आप स्टडी करते हैं तो उसमें संजीदगी ज़ाहिर करें, स्टेप बाय स्टेप चलें, सीढ़ी के एक एक स्टेप को फॉलो करें, तो फिर ही आप कामयाब और पायदार तरक्की की मंजिल तय कर सकते हैं। आपको जो भी चाहिए, अगर आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, अगर आप किसी को कोई पैशन फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप अपने शौक़ पूरे करना चाहते हैं, अगर सैर व सियाहत करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहें तो आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। जैसे कहते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो रोम एक दिन में तामीर नहीं हुआ था, तो कुछ भी एक दिन में या एक रात में तामीर नहीं होता। इसके लिए एक कंसिस्टेंट एफ़र्ट चाहिए, इसके लिए एक मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, इसके लिए एक ज़िम्मेदार रवैया चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं, बेहतर ज़िंदगी जीते हैं और दूसरों का ख्याल रखते हैं। शुक्रिया।